वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5C। 5C एक्सरसाइज में स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो इक्वेशंस बनाएंगे। अब उन इक्वेशंस को आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे एलिमिनेशन एंड चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको ईजी लगता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 53। कहता दो नंबर्स का सम 53 है और उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस है 25। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। अब नंबर्स के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर y। ठीक है, एक नंबर को x मान लिया, एक नंबर को y मान लिया। अब जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा हम इक्वेशन बनाते जाएंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 53, यानी कि x प्लस वाई इज 53। ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज 25। तो x माइनस वाई इज 25। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। अब आप जो मर्जी मेथड लगाओ, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देती हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन में दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x, यहाँ पे 8 7 78, x इक्वल्स टू 78/2, कटिंग करेंगे 39 आ गया। तो x आ गया 39। ठीक है और y दोनों में से किसी में भी पुट करो। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 53। इसमें पुट कर देते हैं। x है हमारे पास 39 प्लस वाई इज इक्वल टू 53। सो y इज इक्वल टू 53 माइनस 39। ठीक है, तो y यहाँ से आ जाएगा 14। तो x आ गया 39 एंड y इज 14। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर बाय 2। अब बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो, दो नंबर्स की बात चल रही है, तो वही बात है कि फर्स्ट नंबर को हम x सपोज कर लेते हैं एंड सेकंड नंबर को हम y सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्मॉलर नंबर की बात की गई है। ठीक है, यानी कि एक छोटा है एक बड़ा नंबर है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो हम ये मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, कि x बड़ा है y छोटा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जैसे जैसे ये बोलता जाता है वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाते जाएंगे। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, इसके बारे में वो कहता है कि ये जो सम है ना, ये एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना। एक्सीड का मतलब ज्यादा होना। ठीक है, जब ये वर्ड आ जाए तो यहाँ पे हम लगा देंगे पहले इक्वल टू। तो ये क्या है, ज्यादा है किससे, थ्राइस द स्मॉलर। जो छोटा नंबर है ना, छोटा कौन था, y। छोटे नंबर का थ्राइस करना है यानी कि 3 टाइम्स करना है, यानी कि 3y। उससे कितना ज्यादा है, 2/2। एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर बाय 2। ठीक है, तो थ्राइस द स्मॉलर यानी कि छोटे नंबर का थ्राइस करना है, यानी कि 3y। इससे ये सम इससे कितना ज्यादा है, 2, तो +2। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3y जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस 3y। सो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए वो कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 19। दोनों का डिफरेंस कितना है, 19। दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 19। तो बड़े वाला नंबर हमेशा हम पहले रखेंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस साइन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कैंसल आउट हुआ। ये हो गया आपका माइनस वाई और ये हो गया 2 माइनस 19 माइनस 17, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 17। यहाँ पुट करेंगे x माइनस 17 इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 प्लस 17। तो ये आपके पास आ जाएगा 36। x की वैल्यू आ गई 36। सो y 17 आ गया और x 36 आ गया। थर्ड क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 51। दो नंबर्स का सम 51 है। इफ द लार्जर इज डबल्ड एंड स्मॉलर इज ट्रिपल्ड द डिफरेंस इज 12। अब यहाँ पे लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर की बात हुई है। ठीक है,
तो वही बात है कि फर्स्ट नंबर को हमने सपोज कर लिया x एंड सेकंड नंबर को हमने सपोज कर लिया y, और मैंने मान लिया कि लेट x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा है y छोटा है, ठीक है। जब भी ऐसे लार्जर या स्मॉलर नंबर की वो बात करेगा तो हमें ऐसे मेंशन करके दिखा देना है कि एक नंबर छोटा है एक बड़ा है। आप चाहे y ग्रेटर देन x लो, चाहे x ग्रेटर देन y लो, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 51, तो ये तो सिंपल है, दो नंबर्स का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 51 है। नेक्स्ट, इफ द लार्जर इज डबल, कहता अगर बड़े वाले नंबर को डबल कर दे, बड़ा नंबर कौन है x, यानी कि अब ये हो गया 2x, और स्मॉलर इज ट्रिपल्ड, छोटे वाले नंबर को ट्रिपल कर दे, यानी कि छोटा ये है इसको 3 टाइम्स कर दे। जब ऐसा किया द डिफरेंस इज 12, तो डिफरेंस इनका 12 होगा, तो इनका डिफरेंस क्या है 12, यानी कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशंस है, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 102, नीचे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 प्लस 3 हो गया 5y, एंड दिस इज 102 माइनस 12 हो गया 90, सो y इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, ठीक है। 5 18 ज़ा, सो y की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, x प्लस 18 इक्वल्स टू 51, x इज इक्वल टू 51 माइनस 18, x इज इक्वल टू 33। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए 33 एंड 18। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 103 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द 7 टाइम्स द सेकंड बाय 11। तो सपोज कर लेंगे फर्स्ट नंबर हमारा x है एंड सेकंड नंबर हमारा y है, ठीक है। ये आपने प्रॉपर लिख लेना है, लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड लेट सेकंड नंबर भी y। अब जैसे वो बोलता है वो देखते हैं, कहता सम ऑफ, सम करना है किसका, ट्वाइस द फर्स्ट वाले का ट्वाइस करना है, तो मैंने 2x कर दिया, एंड थ्राइस द सेकंड, और सेकंड वाले का थ्राइस करना है, ठीक है। तो सम किसका करना है, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड, इनका सम कितना है 103। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कहता है एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, क्या कहता है 4 टाइम्स द फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या करना है 4 टाइम्स, सॉरी फर्स्ट नंबर का क्या करना है 4 टाइम्स। फर्स्ट नंबर ये है तो ये 4 टाइम्स किया, फिर आगे बोलता है एक्सीड वर्ड आ गया, तो ये जो नंबर है ये क्या है, इसको आगे रखना है इक्वल टू, ये ज़्यादा है, एक्सीड मैंने ज़्यादा होना, ज़्यादा है किससे, कितना ज़्यादा है 7 टाइम्स द सेकेंड का अगर 7 टाइम्स कर दे, यानी कि 7 टाइम्स द y 7y, इससे ज़्यादा है कितना बाय 11, ठीक है, प्लस 11। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, इसे इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये बन गई 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 103। इस इक्वेशन सेकेंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 11, ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 206, ठीक है। अब करेंगे इसकी सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, -7 -6 आपके पास आ गया -13y इक्वल्स टू 206 माइनस का और प्लस 11, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -195, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 195 अपॉन 13, और कैंसिल आउट करेंगे 13 1 ज़ा 5 ज़ा 13 15 ज़ा, ठीक है। सो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 15। अब इसमें पुट कर देते हैं 2x प्लस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 103, 2x प्लस 45 इज इक्वल टू 103, 2x इज इक्वल टू 103 माइनस 45, 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस करने पे 58, सो x इज इक्वल टू 58 अपॉन 29, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 29, x 29 आ चुका है एंड y आ गया 15। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट
एंड द सेकेंड इज 142। तो सबसे पहले वही दो नंबर्स हमने सपोज कर लिए, कौन कौन से, x एंड y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, सम करना है। सम किसका, थ्राइस द फर्स्ट वाले का थ्राइस यानी कि 3x एंड सेकेंड के बारे में कुछ नहीं बोला तो सेकेंड एज इट इज, ठीक है। इन दोनों का क्या है, सम कितना है 142, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या बनेगी, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर का करना है 4 टाइम्स यानी कि 4x एक्सीड्स, अब ये नंबर ज़्यादा है तो ये नंबर इज इक्वल टू, ज़्यादा है किससे, कितना, एक्सीड्स द सेकेंड वाले नंबर से ज़्यादा है यानी कि y से ज़्यादा है कितना, बाय 138। सो 138 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 138। इसके नीचे ये लिख देंगे 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 142। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे ये हो गया 7x और ये कितना हो जाएगा 280। सो x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। अब ये 40 इसमें डाल देते हैं, y इक्वल्स टू 142 माइनस 120, सो y आ गया 22, ठीक है। सो x इज 40 एंड y इज 22। सिक्स क्वेश्चन में कहता है ऑफ द टू नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर। यहाँ पे भी स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर की बात हो रही है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट x इज ग्रेटर देन y छोटा है और x बड़ा है, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, मतलब 4 टाइम्स किसका, छोटे वाले का, यानी कि 4y हो गया। इज का मतलब इक्वल टू, ठीक है। इज क्या है, ये लेस है किससे, 3 टाइम्स द लार्जर वन। ये जो 4y है ये छोटा है, किससे छोटा है, 3 टाइम्स द लार्जर, मतलब बड़े वाले का 3 टाइम्स करना है यानी कि 3x, इससे छोटा है, कितना छोटा है, बाय 6, सो -6। एक्सीड में क्या होता है, ज़्यादा, उसमें प्लस करना था, ठीक है। यहाँ पे लेस लिखा है तो यहाँ माइनस करेंगे। अब ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, ऑल्सो द सम ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स का करना है सम, नंबर्स कौन कौन है, x एंड y। सो x प्लस वाई इज का मतलब इक्वल टू, ये जो सम है ये लार्जर है, बड़ा है, किससे, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस से। किससे बड़ा है, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस, इन नंबर्स का डिफरेंस उसका 6 टाइम्स यानी कि 6 ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। इससे बड़ा है कितना, बाय 5 यानी कि +5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स वाई प्लस 5। ये 6x को जब आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -5x, और ये -6y जब इधर लेके आओगे +6y, तो y प्लस 6y प्लस 7y, ये +5 भी इधर ले आए, -5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, 4y माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसे लिख लेते हैं 7y माइनस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके देखते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मुझे x रखना है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, -3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, -5x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब मैंने x को पहले रख लिया, ठीक है। तो अब क्या होता था, x y 1, x के नीचे हम क्या रखते थे, ये x वाली टर्म्स हम हाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखेंगे 4 7 6 माइनस 5, 4 7 6 माइनस 5, और फिर ये वाले को, इन नंबर्स को हम छुपाएंगे तो यहाँ लिखेंगे -3 माइनस 5 4 7, -3 माइनस 5 4 7, ठीक है। इतना हो गया। अब हम करते हैं इनको सॉल्व, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा के देख लें, है ना। तो ये आ जाएगा x अपॉन, क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -20, फिर बीच में लगाते हैं -7 6 42,
ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन ये क्या हो गया 6 माइनस 5 माइनस 30, फिर ये बीच में माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 3 7 ज़ा माइनस 21 और बीच में माइनस, फिर ये माइनस 5 एंड 4 माइनस 20, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 20 हो गया। अब ये आ गया x अपॉन ये माइनस माइनस प्लस होगा साइन माइनस का 62, ये कितना हो गया माइनस 45 और ये कितना हो गया -1, ठीक है। अब क्या करते थे, इन दोनों को इक्वेट, इन दोनों को इक्वेट, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x आएगा 62 और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y आएगा 45। तो ये आपके पास दो नंबर्स आ चुके हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में कहता है इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। अब इसमें भी बात वही चल रही है कि दो नंबर्स है, एक बड़ा होगा एक छोटा, ठीक है। सो लेट x इज ग्रेटर देन y, दो नंबर्स आपके पास हैं x एंड y, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, कहता है इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर, क्या करना है ग्रेटर का ट्वाइस करना है, ठीक है। तो ग्रेटर कौन है x, तो इसका ट्वाइस करना है। कहता है इसमें से इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स 45 इज सब्ट्रैक्टेड। कहता है ग्रेटर का ट्वाइस किया, फिर इसमें से 45 को सब्ट्रैक्ट किया -45, द रिजल्ट इज द अदर नंबर। तो रिजल्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या है y, सो दिस इज इक्वल टू y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सो 2x माइनस y इक्वल्स टू 45, ये बनी। दूसरी इक्वेशन में कहता है इफ फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करना है यानी कि 2y, ठीक है। अगर इसमें से 21 इज सब्ट्रैक्टेड -21 तो रिजल्ट क्या आता है द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन था x, सो ऐसा करने पे रिजल्ट क्या आता है x, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन ऐसे, ठीक है। अब इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड में आपको आता ही है, ठीक है। मतलब देखो मेन बात ये होती है कि इक्वेशन कैसे बनाए, ठीक है। दिक्कत हमें किस में आती है, स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन नहीं हमें बनानी आती, बस इक्वेशन बनानी आ जाए, उसके बाद ये सॉल्व करना तो आपको आता ही है, अब इतना सीख चुके हो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनाएं। जैसे इक्वेशन आपकी सही बन गई ये तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर देन द कोशेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 5। अब यहाँ पे कोशेंट की बात चल रही है, रिमाइंडर की बात चल रही है और डिवाइड करने की बात चल रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि हमने जो दो नंबर सोचे हैं उसमें हमने सपोज कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पे भी लार्जर और स्मॉलर की बात चल रही है। अब डिवीजन चल रही है, कोशेंट और रिमाइंडर की बात चल रही है, तो इक्वेशन कैसे बनाए। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे हम डिवीजन करते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 21 लिखा और यहाँ पे चलो 23 लिख देते हैं, 23 लिखा, ठीक है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से, तो हम ऐसे करते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 0 हो गया, अगला 3 नीचे आया, ठीक है। फिर क्या करते हैं 2 1 ज़ा 2 माइनस किया 1, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं रिमाइंडर, इसे क्या बोलते हैं कोशेंट, इसे क्या बोलते हैं डिवाइज़र और इसे क्या बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। चारों के नाम पता है। तो इसमें होता क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है, डिविडेंड क्या होता है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सुना है, ठीक है। तो क्या होता क्या है, डिविडेंड क्या है 23 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 2 इंटू कोशेंट क्या है 11 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 23 ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही बात चल रही है, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड कौन, डिवाइजर कौन, कोशेंट कौन, रिमाइंडर कौन, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर, लार्जर कौन है x, तो इसका 3 टाइम्स करना है, ठीक है। लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय,
इज डिवाइडेड बाय, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइडेड बाय स्मॉलर, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि y से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिविडेंड क्या हुआ 3x इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या हुआ y हुआ डिवाइजर। देन द कोशेंट इज 4, कहता कोशेंट 4 होगा, तो ये क्या होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है, कोशेंट 4 है यानी कि 4 इंटू वाई, ठीक है, 4y हो गया। एंड रिमाइंडर इज 5 प्लस रिमाइंडर यानी कि 5। ठीक है, समझ आया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, कहते हैं 6 टाइम्स द स्मॉलर, छोटे नंबर का 6 टाइम्स करना है यानी कि 6y इज डिवाइडेड बाय लार्जर। अब इसको डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड हो गया, डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, लार्जर नंबर से, यानी कि x से डिवाइड कर रहे हैं तो x डिवाइजर हो गया। देन द कोशेंट इज 4, कोशेंट 4 है तो कोशेंट इंटू डिवाइजर होता है यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर आपका है 2। ठीक है, तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, इससे हम ऐसे क्वेश्चंस की इक्वेशन बना देंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके देखते हैं। सो 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये रीअरेंज करके लिख दिया इसको और इसे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं इसमें, x y 1, ये भी अच्छा मेथड है ना। तो यहाँ पे x वाली टर्म को हाइड किया तो कोफिशिएंट लिखे -4 -6 -5 2। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को हाइड किया, कोफिशिएंट्स लिखे 3 4 -4 -6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। अब क्या होगा, x अपॉन -8 -30 है ना, 6 5 30 इक्वल्स टू y अपॉन -20 और -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 6 -18 और यहाँ पे 4 4 16 और ये प्लस का हो जाएगा +16। ठीक है, सो x अपॉन ये हो गया -38, यहाँ पे हो गया y अपॉन -26, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन -2। सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x आएगा -38 अपॉन -2 यानी कि 19, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y अपॉन -20 y उधर ले जाते हैं। ठीक है, -26 अपॉन -2 ये आ गया 13। सो x की वैल्यू 19 आ गई एंड y आ गया आपके पास 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, तो उसमें सिर्फ मैं आपको इक्वेशन सेटअप करके दूंगी। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो, उसके बाद देखो जब जैसे ही हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी तो आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो। अब तो आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, तीनों मेथड्स आपके पास है, आपकी मर्जी है जो आपको ईजी लगता है। ठीक है, तो इतने हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आई होप सॉल्व तो आप कर लोगे। ठीक है, सिर्फ इतना सीख लो कि इक्वेशन कैसे सेटअप करनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स हमने सपोज कर लिए x एंड y। ठीक है, कहता अगर दोनों नंबर्स में हम 2 ऐड कर दें, यानी कि x में भी 2 ऐड किया और y में भी 2 ऐड कर दिया, देन देयर रेशियो बिकम्स 1:2। तो इनकी रेशियो क्या होते हैं, दिस अपॉन दिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 1/2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन कहता है हाउ एवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। दोनों नंबर्स में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, x -4 y -4, देन द रेशियो बिकम्स 5:11। तो इनकी रेशियो दिस अपॉन दिस क्या बन जाएगी 5/11। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ऐसी इक्वेशंस में। 2 इंटू दिस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x + 4 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस y + 2। यहाँ पे 11x - 44 और यहाँ पे 5y - 20। इसको रीअरेंज करेंगे, 2x - y इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा, 2 - 4 - 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 11x - 5y इज इक्वल टू -20 + 44। सो 11x - 5y इक्वल्स टू 24। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ के दोनों इक्वेशंस सेटअप कर ली हैं। अब आगे इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 12। तो ठीक है, दो नंबर्स है x एंड y, उनका डिफरेंस हमारे पास है 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 456। कहता इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है, यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर, इन स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है 456। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब समझते हो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। तो ये इन दोनों को तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमें अगर x माइनस वाई इक्वल टू 12 लीनियर है तो दूसरी इक्वेशन भी हमें लीनियर ही लेनी पड़ेगी। तो वो लीनियर इक्वेशन कैसे आएगी? अब ज़रा इसको देखो, सेकेंड इक्वेशन को। ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कैसी? ये किससे मैच कर रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख दूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, लिख दिया। अब x माइनस वाई की आपको वैल्यू पता है 12। तो x प्लस वाई एज इट इज, ये 12 मैंने इसकी जगह रखा, इज इक्वल टू 456। अब 12 को अगले स्टेप में नीचे ले जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 456 अपॉन 12, ठीक है। अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 38 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, ठीक है। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। ये पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। सिंपल सी इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और आपके पास x और y आ जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें बतानी है। तो फ्रैक्शन कैसे होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम सपोज करेंगे लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ठीक है। इस तरह की होती है हमारे पास फ्रैक्शन। अब वो क्या कहता है? अब इक्वेशन बनाएंगे, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। कहता फ्रैक्शन 1/2 होगी कब? व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 6। कहता जब न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज किया बाय 6, यानी कि x में हमने ऐड किया 6, y के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो डिनोमिनेटर जो हमारा है वो एज इट इज रहेगा। जब ऐसा हुआ तो ये जो फ्रैक्शन थी ये बन गई 1/2। सिंपल, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, एंड इज इक्वल टू 1/3। और फ्रैक्शन 1/3 हो गई कब? व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। जब डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज किया गया, यानी कि न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, x अपॉन डिनोमिनेटर में 7 ऐड किया तो फ्रैक्शन बन गई 1/3। सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 12 इक्वल्स टू वाई, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। ये कैंसिल आउट हुआ, 3 माइनस 2 x आ गया इज इक्वल टू ये क्या है? हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस होना था, ठीक है। तो 7 प्लस 12 कितना? 19, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 19। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 19 प्लस 12 इज इक्वल टू वाई। 38 प्लस 12 इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो y कितना आ गया? 38 प्लस 12 कितना होता है? 38 प्लस 12 हमारे पास हो गया 50। सो y इक्वल्स टू 50। सो जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पूछा है ना उसने, तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन वाई। तो फ्रैक्शन हमारे पास बन गई 19 अपॉन 50। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो जो ये 11th क्वेश्चन हो गया है, जो 12th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ऐसे ही आपको फ्रैक्शन बनानी है और फाइनल आंसर में आपको ऐसे फ्रैक्शन लिख देनी है। तो इसी के साथ हमारे 1 to 12 क्वेश्चन आज खत्म हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। इसको ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके देन, थैंक यू।